रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में पैसा कमा ही नहीं सकते। आप जेन स्ट्रीट का एग्जांपल ले लो, जिसे सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया है और 4000 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है। क्यों? क्योंकि वो जैन 2023 से लेके मार्च 2025 तक मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे थे। इनफैक्ट कंपनी ने मार्केट मैनिपुलेट करके 36,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अब ये कंपनी मार्केट कैसे मैनिपुलेट करती थी? कंपनी कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करती थी और कैश और एफएनओ मार्केट के अंदर इन स्टॉक्स को परचेज करना शुरू कर देती थी। सिंस ये कंपनी बड़ा अमाउंट डालती थी तो ऐसा लगता था कि ये स्टॉक स्ट्रेंथ में है और ये मार्केट प्रॉमिसिंग दिख रही है, जिससे स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता था। दूसरी तरफ कंपनी 5 से 10 गुना अमाउंट इन्वेस्ट करती थी पुट ऑप्शन खरीदने में। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि कंपनी एक्सपेक्ट करती थी कि मार्केट नीचे आएगी। सिंस कंपनी 5 से 10 गुना पुट ऑप्शन में डालती थी तो वो हेवी वेट होते थे कि मार्केट नीचे आएगी। तो इस कंपनी के जो पुट्स की वैल्यू होती थी वो बढ़ जाती थी और उसे बेच के कंपनी प्रॉफिट कमाती थी। अब किसी का फायदा हुआ तो किसी का नुकसान तो होगा, और ये नुकसान किसका होगा? ये उन बेचारे रिटेल ट्रेडर्स का हुआ होगा जिन्हें मार्केट की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और वो मार्केट में घुस गए। अब 1.5-2 साल तक ये करते रहे और सेबी ने अब इन्हें बैन कर दिया है। पेनल्टी लगाई है 4000 करोड़ की। अब लेट से कंपनी पेनल्टी पे भी कर दे तो क्या पैसा जो है वो रिटेल ट्रेडर्स के पास जाएगा? कभी नहीं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कंपनी अभी बैन हुई है बट कुछ दिनों बाद वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा वॉल्यूम जो है ट्रेडिंग का वो मार्केट में यही कंपनीज ड्राइव करती हैं। तो अपना पॉइंट सिंपल है कि भाई जो रिटेल ट्रेडर है वो एक रिटेल ट्रेडर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने लड़ना और प्रॉफिट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको लगता है कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को हरा सकते हो जो इतने सारे रिसोर्सेज के साथ आता है, तो बिल्कुल करो, नहीं तो चुपचाप बैठो, इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे डिपेंड करो।